हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होते हैं। तो हम लोग सब पहले से इक्वालिटी के बारे में जान रहे हैं कि इक्वालिटी किसको कहते हैं। इक्वालिटी और इक्वेशंस, इक्वालिटी किसको कहते हैं, इक्वेशंस किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। जैसे अगर x अगर बराबर है 5 का तो इसको हम कहते हैं इक्वालिटी है। ये x इज इक्वल टू 5 इक्वालिटी है, या इसको इक्वेशन कहते हैं, या इक्वल का साइन है। इक्वालिटी मतलब कि इक्वल का जो साइन है उससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो इक्वालिटीज में पढ़ा जाता है। तो हम लोग पहले क्लास 10 तक जो है इक्वालिटीज को जानते हैं। अब हम लोग इन इक्वालिटीज जो कि बराबर नहीं रहेगा उसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। उसके बारे में हम लोग उसका कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखना चाह रहे हैं कि इन इक्वालिटीज क्या होता है। जैसे इक्वेशन तो हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया, ये इक्वेशन हो गया। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो गया, ये इक्वेशन हो गया। इक्वालिटी का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर नहीं रहेगा, इनइक्वल रहेगा, इक्वल नहीं इनइक्वल रहेगा, तब हम लोग ये इनइक्वालिटी सिंबल का यूज करते हैं। इनइक्वालिटी सिंबल का यूज करते हैं। तो हम लोग इक्वेशन को देख रहे थे कि किस तरह से सोल्व करते हैं, उसके बारे में हम लोग को पता है। जैसे x माइनस 5 इज इक्वल टू 10 रहेगा तो इसका मतलब हो गया कि x बराबर हम लोग 15 जानते हैं, या 5x इज इक्वल टू 10 रहा तो इसका मतलब है 5x इज इक्वल टू अगर 10 रहा तो इसका मतलब x बराबर 10/5 मतलब 2 होता है। हम लोग को ये पता है। इस इक्वेशन को भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में जानना चाहते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसका बहुत ज़्यादा यूज भी है आगे के ये 11th क्लास में 12th क्लास में। मतलब लीनियर इनइक्वालिटीज के बिना हम लोग बहुत चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसको कंसेप्ट इसका करना जरूरी है। जैसे हम एक लीनियर इनइक्वालिटीज बहुत मतलब लीनियर इनइक्वालिटीज है। तो ये तो लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में। फिर आएगा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, फिर क्यूबिक इनइक्वालिटीज भी है, फिर बाई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज है, पोलिनोमियल इनइक्वालिटीज है, और इस तरह से रेशनल इनइक्वालिटीज रहेगा, इरेशनल इनइक्वालिटीज है। तो इनइक्वालिटीज बहुत है, लेकिन हम लोग क्लास 11th में जो है वो लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ना है। हालांकि लीनियर इनइक्वालिटीज के डिस्कशन के बाद हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के बारे में भी उसका भी कॉन्सेप्ट को जानेंगे। उसका भी हम लोग थ्योरी और उसका भी कुछ सवाल जो है वो कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में हम लोग जानते हैं। तो लीनियर इक्वेशन तो हम लोग जानते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन होता है ax प्लस बी, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इक्वेशन है। ये है जो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, इसको कहते हैं। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जहां a जो है a नॉट इक्वल टू 0 है, और जो है b है, और a और b दोनों जो रहेगा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये भी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसको हम कहते हैं ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कोई भी हम इक्वेशन को जब हम लिखेंगे तो एक वेरिएबल में रहेगा। जैसे
3x प्लस 2 बराबर 0 है। ये देखिए ax प्लस बी बराबर 0, ये किसी भी हम इक्वेशन को लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, तो मेरा ये फॉर्मेट रहेगा ax प्लस बी बराबर 0। जैसे अगर x बराबर 0 भी है तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। यहाँ वेरिएबल x है। अगर y बराबर 2 भी है तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल y है। z बराबर अगर -5 है तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल z है। तो हम इसको और इस तरह से लिख सकते हैं, इसको जनरल फॉर्म में x के जगह पर ax प्लस 0 बराबर 0, इस तरह से देखिए ax प्लस बी बराबर 0, इसी फॉर्मेट में हुआ तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर y माइनस 2 बराबर 0, देखिए y ax a y प्लस बी बराबर 0, a y प्लस बी बराबर 0। यहाँ a जो कोफिशियंट है y का वो 1 है, b के जगह पर -2 लिखा गया है और y वेरिएबल है बराबर 0, इसी फॉर्मेट में है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं z-5 को z प्लस 5 बराबर 0। देखिए ax, वहाँ पर हमने ये जनरल फॉर्म में ax प्लस b लेते हैं कि वेरिएबल को यहाँ x, अगर वेरिएबल को z लेंगे तो z प्लस 5 बराबर 0। तो हम देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन कोई भी रहेगा उसको हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले लीनियर इक्वेशन की ये बात हम किए हैं, ये लीनियर इक्वेशन को हम लोग पहले उसका जनरल फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये वन वेरिएबल में हो गया लीनियर इक्वेशन। अच्छा, ये हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अगर टू वेरिएबल में रहेगा तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस तरह से रहेगा। x यहाँ वेरिएबल है, y वेरिएबल है, यहाँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जिसमें a भी 0 नहीं होना चाहिए, b भी 0 नहीं होना चाहिए, और c जो है वो a और b और c तीनों रियल नंबर रहेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल भी हो सकता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, इस तरह का फॉर्मेट में रहेगा। तो लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स इसको कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स कहेंगे। लीनियर इसलिए कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन एक पोलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 1 है, तब हम उसको लीनियर कहेंगे। लीनियर कहेंगे जब ये पोलिनोमियल होना चाहिए और वेरिएबल पर पावर जो है वो मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, तब उसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो ये जब है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ए था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल है। तो इसमें देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है उस पर जो हाईएस्ट पावर है वो मैक्सिमम पावर है उसका जो 1 है। तो इस तरह के हम लोग को इक्वेशन को हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। हम लोग ये इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन के बारे में हम लोग उसका जनरल फॉर्म को देखें। अब हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज पर आते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या और उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन 2, एक एग्जांपल है कि 5 इज ग्रेटर देन, तो 3 इज लेस देन 7, इस तरह से लेते हैं 3 इज लेस देन 7। ये इनइक्वालिटीज हुआ, ये नंबरिकल इनइक्वालिटीज हुआ, ये नंबरिकल इनइक्वालिटीज हुआ। तो जैसे कि अब हम लोग जैसे कि x इज लेस देन 5 कहेंगे तो ये लिटरल इनइक्वालिटीज हुआ, ये लिटरल इनइक्वालिटीज हुआ। या y इज ग्रेटर देन 2 कहेंगे तो ये इनइक्वालिटीज हुआ ये। या 5 है जो लाइज बिटवीन 2 एंड 7 कहेंगे, इस तरह से ये इसको लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे कि 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 7, 5 इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 7। या 5 लाइज बिटवीन 2 एंड 7, या 5 लाइज बिटवीन 2 एंड 7। इस तरह से हम लोग जैसे अगर एक से एक एग्जाम्पल लेते हैं कि x इज लाइज बिटवीन 3 एंड 5, तो इसको हम रीड करेंगे
कि x इज लेस देन और इक्वल टू 3, ये 3 इज लेस देन और इक्वल टू x, 3 इज लेस देन और इक्वल टू x, और x इज लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन, सॉरी लेस देन इक्वल टू नहीं है, x इज लेस देन 5। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इनइक्वालिटीज का जो साइन जो यूज हुआ है उसमें ग्रेटर देन है, ये सिंबल है, ये ग्रेटर देन कहेंगे, इसको कहेंगे ग्रेटर देन, इसको कहेंगे ग्रेटर देन, ये इसको कहेंगे लेस देन, इसको कहेंगे लेस देन, इसको कहेंगे लेस देन, और इसको कहेंगे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल, इसको कहेंगे ग्रेटर देन और इक्वल। इस तरह से रहेगा अगर इसको कहेंगे लेस देन और इक्वल, इसको कहेंगे लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल कहेंगे। तो हम लोग बहुत जगह प्रैक्टिकल सिचुएशन में देखेंगे कि ग्रेटर देन या लेस देन का कहाँ यूज है, ग्रेटर देन और लेस देन का कहाँ यूज है, वो हम लोग को ये आगे का ये हम लोग डिस्कशन में पता चलेगा कि इसका कितना इम्पोर्टेंस है। तो ये सिंबल जो है देखें, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, और लेस देन और इक्वल टू, इस तरह का सिंबल है। इसको याद रखिएगा कि ग्रेटर देन का सिंबल ये होता है, ये लेस देन का हुआ, या ग्रेटर देन और इक्वल टू इसको कहेंगे लेस देन और इक्वल टू कहेंगे। अच्छा, इसको हम लोग जब सिर्फ ग्रेटर देन रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, जब ग्रेटर देन रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, लेस देन भी रहेगा तो उसको कहेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। कहने का मतलब ये इनइक्वल ही है, मतलब इक्वालिटी, और इसको हम कहेंगे स्लैक इनइक्वालिटीज, कारण कि ये जो है इक्वल भी है, इसको कहेंगे हम स्लैक इनइक्वालिटीज। इसको हम लोग कहेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू को स्लैक इनइक्वालिटीज, लेस देन इक्वल टू को हम कहेंगे स्लैक इनइक्वालिटीज। लेकिन ग्रेटर देन सिर्फ रहेगा या लेस देन सिर्फ रहेगा तो उसको हम कहेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, इसको हम कहेंगे, इसको कहेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट हो गया, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। और इसको कहेंगे, इसको भी कहेंगे सिर्फ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा तो इसको कहेंगे स्लैक इनइक्वालिटीज, स्लैक इनइक्वालिटीज। ये भी लेस देन और इक्वल टू रहेगा तो उसको कहेंगे स्लैक इनइक्वालिटीज। इस तरह से हम लोग देखें कि इनइक्वालिटीज का क्या सिंबल है, इनइक्वालिटीज का क्या सिंबल है। जैसे 5 जो है वो 2 से बड़ा है, 3 जो है वो 7 से छोटा है, 5 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज लेस देन 7। अच्छा, यहाँ जब वेरिएबल है, वेरिएबल x इज लेस देन 5, वेरिएबल y इज ग्रेटर देन 2, ये नंबर 5 है वो ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 7। ये जो है वो 3 जो है लेस देन और इक्वल टू x, x इज लेस देन इक्वल टू 5, या x लाइज बिटवीन 3 एंड 5। तो हम लोग इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर ये वन वेरिएबल में जो इनइक्वालिटीज है, वन वेरिएबल में इनइक्वालिटीज है, ये इनइक्वालिटीज वन वेरिएबल है, ये भी इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल है। तो हम लोग इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज का, पहले इनइक्वालिटीज का हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या हुआ, इनइक्वालिटीज का डेफिनेशन क्या हुआ। इसका हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। ये इसमें हम देखेंगे यहाँ पर अगर 2 रियल नंबर की ही बात करेंगे तब तो नंबर लाइन पर हम लोग को पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसी नंबर लाइन के ही नंबर को हम x y z से रिप्रेजेंट करेंगे। तो
यहाँ पर हम लोग जो है वो पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि टू रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस टू रियल नंबर्स और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ये रिलेटेड बाय सिंबल रिलेटेड बाय द सिंबल रिलेटेड बाय द सिंबल। जैसे ये लेस देन रहेगा, ये एक सिंबल हुआ लेस देन का, ग्रेटर देन का ये सिंबल हुआ, या लेस देन इक्वल टू का एक सिंबल हुआ और ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल हुआ। ये चार सिंबल से रहेगा, लेस देन से रहेगा या ग्रेटर देन से रहेगा, लेस देन और इक्वल टू रहेगा और या ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। तो ये जो है वो फॉर्म एंड इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी का डेफिनेशन हुआ कि इनइक्वालिटीज किसको कहेंगे। जब दो रियल नंबर या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड रहेगा इस सिंबल से, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, तब हम उसको इनइक्वालिटीज कहेंगे या इनइक्वेशंस कहेंगे, इनइक्वालिटीज कहेंगे या इनइक्वेशंस कहेंगे। तो इसमें जो है हम लोग इनइक्वालिटीज और इनइक्वेशंस के बारे में हम लोग समझे हैं कि अच्छा यहाँ पर जो है हम लोग वन वेरिएबल में या टू वेरिएबल में लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में बात करेंगे। और फिर अगला जो है डिस्कशन में हम लोग ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के बारे में भी बात करेंगे, क्यूबिक इनइक्वालिटीज के बारे में भी बात करेंगे, फिर जनरलाइज वे में पोलिनोमियल इनइक्वालिटीज के बारे में बात करेंगे, फिर रेशनल इनइक्वालिटीज और इरेशनल इनइक्वालिटीज के बारे में भी हम लोग हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोग ये डेफिनेशन देखें कि जिसमें लेस देन या इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू ये इन्वॉल्व रहेगा तो हम उसको इनइक्वालिटी कहेंगे। एक और हम लोग इसका डेफिनेशन को और आगे बढ़ाते हैं, एक और दूसरे फॉर्म में हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं इनइक्वालिटीज के बारे में कि इनइक्वालिटीज involving variables involving variable और वेरिएबल हो सकता है या वेरिएबल्स, मतलब दो एक्स या वाई दोनों, कहने का मतलब एक वेरिएबल हो सकता है या एक से ज्यादा वेरिएबल्स रहेगा। इन फर्स्ट डिग्री जब हम लोग लीनियर के बात करेंगे, इन फर्स्ट डिग्री का मतलब हाईएस्ट पोलिनोमियल का पावर जो है 1 रहेगा। इन फर्स्ट डिग्री आर कॉल्ड, इसी को हम लोग कहेंगे आर कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटीज। तो लीनियर इनइक्वालिटीज उसमें जो है वो हाईएस्ट पावर रहता है वेरिएबल पर, वो 1 रहता है। हाईएस्ट पावर रहेगा वेरिएबल पर 1 रहेगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज का, जैसे 2x + 3 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ये है एग्जाम्पल है लीनियर इनइक्वालिटीज का। या -3x + 5 है लेस देन इक्वल टू 7 है, ये लीनियर इनइक्वालिटीज का ये हो गया लीनियर। यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हुआ, ये स्लैक इनइक्वालिटी हुआ, इसको हम कहेंगे ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है। और ये जो है वो कॉम्बिनेशन है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी
और स्लैक इनइक्वालिटीज का दोनों है। तो -3x + 5 इज लेस देन इक्वल टू 7 है। तो इसको हम लोग इस तरह से करेंगे कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन इनइक्वालिटी इसमें जो है -3x + 5 इज लेस देन 7, ये इनइक्वालिटी हुआ। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन इनइक्वालिटी -3x + 5 इज लेस देन 7, ये इनइक्वालिटी हुआ। एंड इसके बाद में मतलब एन इक्वालिटी और इक्वालिटी हम लोग ये है कि -3x + 5 बराबर 7 है। ये कॉम्बिनेशन है, इनइक्वालिटी और इक्वालिटी का कॉम्बिनेशन है। -3x + 5 इज लेस देन इक्वल टू 7, ये कॉम्बिनेशन है इनइक्वालिटी और इक्वालिटी का। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं इनइक्वालिटीज का डेफिनेशन को हम लोग समझे। और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज का, कि लीनियर इनइक्वालिटीज का और हम लोग जनरल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये लीनियर इनइक्वालिटीज हुआ। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या y इज लेस देन इक्वल टू -2, ये भी इनइक्वालिटीज हुआ। ये लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, ये भी लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल है। अब इस तरह से ले लेंगे 3x + 4y लेस देन 7, ये लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। यहाँ x और y दोनों वेरिएबल है, तो उसको हम लोग कहेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल है। जैसे अगर हम मतलब कहें कि 2x + 3 है, ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है। 2x + 3 एक लीनियर लाइज बिटवीन x + 2 और लेस देन इक्वल टू, इस तरह से कहेंगे x + 5। तो ये बन रहा है लीनियर इनइक्वालिटी। ये भी लीनियर इक्वेशन, लीनियर एक्सप्रेशन है, ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है, ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है। और जो है वो सिंबल जो है, इस सिंबल से लेस देन और इक्वल टू से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज का ये एक्सप्रेशन बन रहा है। जैसे अगर ax + by रहेगा, उसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे ax + by लेस देन, या c कहेंगे, या ax + by लेस देन इक्वल टू c कहेंगे, ये भी लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल है। या ax + by ग्रेटर देन c कहेंगे, और इसको लिख सकते हैं ax + by लेस देन इक्वल टू c हम लिख सकते हैं। ये दूसरा हुआ। ये सब इनइक्वालिटीज का है, ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। तो ये सब हम तो देख रहे हैं कि ये सब एग्जाम्पल है लीनियर इक्वालिटीज का है इन वन और टू वेरिएबल्स। हम लोग ये सब जो भी एग्जाम्पल है, तो दीज आर ऑल, देखिए दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ, these are all examples of linear inequalities, linear inequalities in one or two variables, in one or two variables। ये जो जितना भी इनइक्वालिटीज है, ये वन और टू वेरिएबल का ये सब एग्जाम्पल्स है। हम लोग देख रहे हैं कि ये लीनियर इनइक्वालिटीज का ये एग्जाम्पल्स है। और हम और लीनियर इनइक्वालिटीज का इंट्रोडक्शन को दूसरा वीडियो में हम लोग और कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।